Hello students, myself Gahin Singh, lecturer in Information Technologies, Government Girls Polytechnic Forum. Now the topic is scheduling from the subject of cloud computing. Basically, the videos is prepared for the diploma holders students, but BTech students also useful these types of videos for learning about cloud computing. These are some chapter outlines, introduction, basic terminology, schedulings. This is three topics done in the lecture number 15, types of schedulings uh, in lecture number 16, and now the scheduling independent tasks, lecture number 17. In this, we have described three types of independent tasks, scheduling techniques, min, max-min, and surface. लेक्चर आउटलाइंस इस लेक्चर में हम शेड्यूलिंग इंडिपेंडेंट टास्क से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें तीन टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं शेड्यूलिंग टेक्नोलॉजीज min, max-min and surface. The first one is min heuristics. Min heuristics का बेसिकली मतलब क्या होता है कि for each task determining its minimum completion time overall machines. इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ मशीन्स हैं और कुछ टास्क हमने ले रखे हैं सपोज करो जैसे 5 मशीन्स हैं और 5 टास्क हमारे पास हैं तो पांचों टास्क को हमें पांचों मशीन्स पे हमें अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन सा टास्क कम से कम टाइम में कंप्लीट हुआ मतलब किस मशीन पे कौन सा टास्क कम से कम टाइम में कंप्लीट हुआ दिस इज कॉल्ड min heuristics overall task finds the minimum completion time assigning the task to the machine that gives this completion time इटरेट टिल ऑल द टास्क आर शेड्यूल जब तक सारे टास्क कंप्लीट नहीं जाते हैं तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे शेड्यूलिंग प्रोसेस को रिपीट करते हैं जैसे बेसिकली आपने एक शो है कौन बनेगा करोड़पति उसमें आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम हॉट सीट पे बैठने के लिए क्वेश्चनिंग पुट ऑन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें चेक किया जाता है किस पार्टिसिपेंट्स ने कम से कम टाइम में आंसरिंग की है जिसने कम से कम टाइम में आंसरिंग की है उसको हॉट सीट पे उठाया जाता है वो इसी टेक्निक्स पे मैनेजमेंट टेक्निक्स से या जो शेड्यूलिंग टेक्निक्स है इनके बेस्ड पे ही वो जो एल्गोरिथम्स हैं बनाई गई इसका एग्जांपल है देखो ये जो आपके T1, T2, T3 these are some tasks ये तीन टास्क हमारे पास ये दो मशीन है M1 and M तो इसमें दे रखा है कि M मशीन वन यानी M1 पे T1 टास्क 140 सेकंड T2 20 सेकंड और T3 60 सेकंड में कंप्लीट होता है सपोज और मशीन M2 पे वही टास्क 100 सेकंड में T1 T2 100 सेकंड में और T3 70 सेकंड तो स्टेज वन जो हमारे पास है ये वाला टास्क जो दे रखा है स्टेज वन में हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा टास्क किस मशीन में कम से कम टाइम कंज्यूम कर रहा है तो हमने T1 टास्क को लेके चले तो T1 टास्क में हमने देखा कि ये मशीन M2 पे 100 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है M2 पे T1 टास्क कितना टाइम ले रहा है 100 सेकंड तो हमने T1 टास्क को मशीन M2 अलॉट कर दी क्योंकि इसने कम से कम टाइम 100 सेकंड लिया था अब हमें टास्क T2 को देखना है कि टास्क T2 जो है किस मशीन में कम टाइम ले रहा है दो मशीन हमारे पास M1 और M2 एक M1 मशीन है एक M2 मशीन है तो ये इस मशीन पे 20 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है M1 पे और M2 पे 100 सेकंड ले रहा है तो टास्क T2 को मशीन M1 पर अलॉट कर दिया हमने और 20 उसका टाइम सेकंड था वो हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया अब बचा टास्क T3 अब टास्क T3 को भी देख लीजिए ये भी मशीन M1 पे 60 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो हमने 60 सेकंड में अलॉट कर दिया इसको तो इस तरह से हमारा लोकेशन तीनों मशीन के लिए कंप्लीट हो गया तो अब हमें सबसे पहले तो क्या किया कौन सा टास्क किस मशीन पे कम से कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है वो हमने स्टेज वन में लिख दिया अब हमें इन तीनों में से देखना है तीनों टास्क तीन टास्क हमारे पास
अलग अलग मशीन पर अलग अलग टाइम इन्होंने लिया है, वो टाइम हमने लिख दिया 100, 20 और 60। अब इन तीनों में हमें ये देखना है कि कौन सी मशीन पे कौन सा टास्क सबसे कम टाइम ले रहा है। तो हमने देखा जो T2 टास्क है वो मशीन M1 पे केवल 20 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो हमने असाइन कर दिया T2 टास्क को M1 मशीन। ये रहा, ये दो M1 और M2 मशीन के दो स्लॉट्स बना दिए हमने, और इसमें देखा कि T2 जो टास्क है सबसे कम टाइम ले रहा है, तो उसको 20 सेकंड्स हमने अलॉट कर दिए। तो M1 मशीन को 20 टाइम्स तक ये वाला प्रोसेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो। अब स्टेज 1 कंप्लीट हो गई हमारी, अब स्टेज 2 पे जाएंगे। अब स्टेज 2 पे जब जाएंगे तो T2 टास्क को तो हम अलॉट कर दिए हैं मशीन M1 पे, तो T2 टास्क का जो ब्लॉक है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन T2 टास्क ने जितना टाइम कंज्यूम किया उन स्लॉट्स में से इसने 20 सेकंड कंज्यूम किए यहाँ पे। तो ये 20 सेकंड मशीन बन के जो बचे हुए टास्क उनमें ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मशीन वन में T1 और T3 दो टास्क बचे हुए हैं, T2 अलॉट हो गया है, तो मशीन T1 वो टास्क T1 और जो T3 है इसमें जो 20 सेकंड्स ऐड हो जाएंगे मशीन M1 पे। तो T1 में 20 ऐड होंगे तो 140 प्लस 20 160 हो जाएगा, और 60 प्लस 20 ये 80 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ ये 160 और 180 हो गए, 160 और 80 आ गए। अब स्टेज 2 में चलेंगे। अब स्टेज 2 में देखेंगे कि भाई जो T1 टास्क है मशीन M1 पे 160 सेकंड कंज्यूम कर रहा है और M2 पे 100 कर रहा है, तो हमने इसको कम टाइम कौन सा कंज्यूम हो रहा है 100 सेकंड, तो हमने T1 टास्क को मशीन M2 पर लोड कर दिया। ऐसे T3 टास्क में देखा वो M1 पे 80 सेकंड ले रहा है और M2 पे 70, तो T2 जो T3 टास्क है उसको मशीन M2 पर लोड कर दिया, तो इसने 70 सेकंड कंज्यूम किए। तो यहाँ पे देखा 100 70 में कम कौन सा है, 70 कम है, तो हमने T3 टास्क को किस पर लोड कर दिया मशीन M2 पे। तो हमने क्या किया, मशीन M2 का जो स्लॉट था उसमें हमने T3 टास्क को 70 सेकंड तक कंप्लीट। अब जैसे हमने मशीन वन को पहले सबसे पहले T2 अलॉट हुआ था, मशीन वन पे तो 20 सेकंड सेट किए थे बाकी बचे टाइम में। अब M2 पे जो है T3 अलॉट हुआ है और वो 70 सेकंड तक मूव किया है, तो M2 पे बची हुई टास्क कौन सा बचा, T3 अलॉट हो गया, T2 अलॉट हो गया, बचा T1, T1 बचा। अब T1 में जो है जो जो T3 टास्क हुआ है वो M2 पे हुआ मशीन पे, तो M2 में 70 सेकंड हुआ है, तो यहाँ पे जो बचे हुए जो 70 से 100 है ये वाला, इसमें हम 70 सेकंड ऐड कर देंगे ये वाला, क्योंकि मशीन M2 को 70 सेकंड के लिए T3 अलॉट किया है, तो ये हो जाएगा 170। ये हो गया। अब हमने स्टेज 3 में गए, T1 टास्क है कम टाइम इसमें ले रहा है, M1 मशीन में ले रहा है 160 सेकंड, तो हमने यहाँ से लेके 160 तक इसे अलॉट कर दिया। 160 मतलब 20 और 160 140 सेकंड ही था इसका टाइम, यहाँ पे 140 सेकंड ही था और 140 ही यहाँ गया, टोटल 160। तो इस तरह से हमारा मेन जो है कंप्लीट हो, इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट है मैक्समिन ह्यूरिस्टिक्स। मैक्समिन में ये हमें क्या करना है कि फॉर ईच टास्क डिटरमाइन इट्स मिनिमम कंप्लीशन टाइम ओवरऑल मशीन, ये भी मिन की तरह ही है। ये कह रहा है कि जितनी मशीन जो भी मशीन है उस पर जो भी टास्क मैंने अलॉट किया है उन सब में हमें यही चेक करना है कि कौन सा टास्क कम से कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है, कौन सा टास्क कितने कम से कम कंप्लीशन टाइम है इसका मशीन पे। तो जैसे ओवरऑल टास्क को फाइंड किया, सब टास्क मिल गए भाई। सबसे पहले हमने देखा जितने भी टास्क है हमारे पास वो किस मशीन पे कम टाइम ले रहे हैं, वो हमने लिख दिया, जैसे हमने पहले जो प्रीवियस एग्जांपल में लिया था स्टेज 1 में। अब वहां पे क्या था, वहां पे तो ओवरऑल टास्क फाइंड था, मैक्सिमम कंप्लीशन वहां पे तो मिनिमम कंप्लीशन टाइम था। अब जब सारे टास्क आपने फाइंड कर दिए मिनिमम के साथ, उनमें भी चेक करना है कि कौन सा मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे वो मैक्सिमम चेक करना है। assign a task to the machine that gives the completion time, और इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करना है जब तक के शेड्यूलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ पे ये एग्जांपल वही चीज है, वही एग्जांपल है पूरा का पूरा। तीन टास्क हमारे पास T1 है, T2 है और T3 है, दो मशीन हमारे पास M1 है M2, इन टाइमों में ये कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले हमने मिनिमम वाला चेक किया, भाई T1 जो है किस मशीन में कम टाइम ले रहा है M2 पे, तो T1 को हमने M2 लोड कर दिया 100 सेकंड। T2 को देखा किस मशीन पे कम टाइम ले रहा है M1 पे, तो उसको 20 लोड कर दिया। T3 को देखा किस पे कम टाइम ले रहा है M1 पे 60 सेकंड ले रहा है, तो 60 लोड कर दिया। तो हमने क्या किया,
सबसे कम टाइम अलॉट कर दिया सारे टास्क को, कौन सा टास्क किस मशीन पे कम टाइम में अलॉट हो रहा है स्टेज 1 में, ये सारी चीजें ये। अब इनमें देखा, इनमें सबसे ज्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है भाई, 20, 60 और 100 तीन हमारे पास क्वांटिटी है, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है, वो 100 वाली है। तो हमने क्या किया, मैक्स मिन का मतलब है जो मिन वाला पार्ट है वो तो मिनिमम हमने चेक कर लिया, मिनिमम कंप्लीशन टाइम जो है प्रत्येक टास्क का किस मशीन पे है वो तो ये है। अब अबे इनमें से मैक्सिमम चेक करना, मैक्सिमम कौन सा था, 100 था। तो ये कह रहा है असाइन कर दो इसको टी वन टास्क की का था ना 100, तो टी1 टास्क को असाइन कर दो मशीन M2 को। तो जो मशीन का M2 का जो स्लॉट था उसमें हमने टी1 को असाइन कर दिया 100 से। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। हो गया जी। अब टी1 तो अलॉट हो गया हमारे पास M2 मशीन पे 100 सेकंड। अब ये किस मशीन पे हुआ, M2 पे। तो बचे हुए जो टास्क है, टी1 तो यहाँ से खत्म हो गया, जो बचे हुए टास्क है टी2 एंड टी3, उसकी मशीन M2 पे हर पार्ट में 100 सेकंड ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टी2 पे जी 100 था, 100 ऐड हो गया 200 हो गया, 70 था 100 ऐड हुई तो 170 हो गया जी। तो इस तरह से ऐड कर दिया और ये स्लॉट हमारा ये बन गया। अब स्टेज 2 पे गए हम। स्टेज 2 पे हमने चेक किया कि टी2 जो टास्क है किस मशीन पे कम टाइम ले रहा है, M1 पे ले रहा है 20, और टी3 टास्क किस मशीन पे कम टाइम ले रहा है, वो भी M1 पे ले रहा है 60। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 60 मैक्सिमम है। तो टी3 टास्क को मशीन M1 पे हमने अलॉट कर दिया, असाइन किया टी3 टास्क को मशीन M1 पे थी। तो टी3 ये वाला टास्क जो है हमारा 60 सेकंड के लिए हमने अलॉट कर दिया। अब 60 सेकंड चल लिया मशीन M1 पे, तो मशीन M1 का जो स्लॉट था, टी1 तो पहले चला गया पहली स्टेज में, टी3 चला गया दूसरी स्टेज में, टी2। अब टी2 पे देखा हमने कि 20 सेकंड है और जो 60 से ऐड हो जाएंगे तो 80 सेकंड हो जाएगा, 20 था ना यहाँ पे, और 60 सेकंड से चल लिया टी3 टास्क, तो ये 80 हो गया। अब देखा मिनिमम कौन सा, इसमें 80 है, तो बचा एक ही टास्क, तो टी2 को मशीन M1 पे से 80 लोड कर देंगे, तो ये यहाँ पे ये लोड। मतलब पहले हमें चेक करना है कौन सा टास्क किस मशीन पे कम से कम टाइम, कम से कम कंप्लीशन टाइम है उसका, वो चेक कर लिया। अब उसमें देखना जितने भी टास्क हमने लिए जिन मशीनों पे, उनमें से जो मैक्सिमम टाइम कौन कंज्यूम कर रहा है उसको स्लॉट में अलॉट कर देना। थर्ड है सफरेज heuristics for each task determine the difference between its minimum and second minimum completion time over all machines। सफरेज कहता है कि सपोज करो आपके पास 3 मशीन है और 3 टास्क हैं, 4 टास्क हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो वो जो कह रहा है कि जैसे कि टास्क टी1 3 मशीन में से किन 2 मशीनों में फर्स्ट मिनिमम टाइम और सेकंड मिनिमम टाइम ले रहा है, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें रिफ्लेक्ट करना है। ओवरऑल टास्क जो होंगे फाइंड द मैक्सिमम सफरेज, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको लोड करना है हमें। असाइनिंग द टास्क टू मशीन दैट हैज रिक्वायर्ड इन ऑब्टेनिंग मिनिमम कंप्लीशन टाइम, और इसको इस शेड्यूलिंग को तब तक हमें रिपीट करना है जब तक कि हमारे शेड्यूल सारे जॉब शेड्यूल से मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे आप वही एग्जांपल है पुराने वाला, 3 टास्क 2 मशीन। अब इसमें सिंपल क्या है कि ये कह रहा है कि जो टी1 टास्क है, टी1 टास्क मशीन M1 और M2, मशीन M1 पे 140 सेकंड कंज्यूम कर रहा है और मशीन M2 पे 100 सेकंड कंज्यूम कर रहा है। तो टी1 टास्क को देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों मशीनों के बीच में टाइम का, यही तो बात कर रहा था वो। Determine the difference between its minimum and second minimum completion time। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे 2 ही मशीनें हैं, 3 मशीन होती तो उनमें से हम चेकआउट करते कि किस मशीन पे सबसे कम टाइम ले रहा है, पहले उसको चेक करते, उसके बाद सेकंड मिनिमम का है उसको चेक करते, उनका डिफरेंस। यहाँ पे 2 ही मशीनें हैं तो 140 माइनस 100 इक्वल टू 40, तो टी1 का स्लॉट कितना हुआ 40 का। ऐसे टी2 को चेक करेंगे 20 और 80 डिफरेंस कितना हुआ 80 हुआ। टी3 का चेक करेंगे 70 60 डिफरेंस कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 कर दिया इसको। और इनमें से मैक्सिमम कौन सा है टी2 है, तो टी2 को हमने किस मशीन पे अप्लाई कर दिया। आप कहोगे वन की आपने तो पहले तो
डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया सबका। अब डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि किस मशीन पे कौन सा टास्क कम टाइम में कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे तो मैक्सिमम चेक कर लिया हमने, मैक्सिमम 80 है, मैक्सिमम तो 80 ही आया ना, इसका डिफरेंस जो आया सबसे ज्यादा यही है। सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम के हमने चेक किया कि कौन से टास्क का मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम है डिफरेंस की बेस पे। फिर उनमें देखा कि मशीन M1 M2 पे गए अगेन टास्क में कि देखो जो है T1 T2 के लिए देखेंगे ये मशीन M1 पे 20 ले रहा है, मशीन M2 पे 100 ले रहा है, तो कम टाइम किस पे ले रहा है? T2 मशीन M1 पे 20 सेकंड, तो इसको असाइन कर दिया T2 को मशीन M1 पे 20 सेकंड। जैसे कह रहा था ना, ओवरऑल टास्क फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन, और फिर असाइन किसको टास्क करना है मशीन को? जो रिक्वायर्ड इन ऑब्टेनिंग मिनिमम कंप्लीशन टाइम, जो टास्क जो आपका एग्जांपल है उसमें कम टाइम ले रहा है किस मशीन पर, उसको असाइन कर देना। अब स्टेज 2 पे चले जाइए, T2 तो हट जाएगा यहाँ से। अब T2 जैसे हटेगा तो कितना टाइम था उसका? 20 ऐड हो जाएगा किस मशीन पे? M1 पे। ये 140 है, T2 हट गया तो 140 है, तो ये 160 हो जाएगा यहाँ पे T1 पे। और यहाँ पे T3 कितना था? 60 था मशीन M1 पे, और यहाँ पे 20 ऐड हो गया, 80 हो जाएगा। तो जो 20 जो स्लॉट अलॉट हुआ है मशीन M1 पे T2 के लिए, वो हमने ऐड कर दिया, और हमारे पास एक डायग्रामेटिकल फिगर बन गया। अब स्टेज 2 पे जाएंगे, स्टेज 2 डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। T1 का 60 है और T3 का जो है 10 है, तो मैक्सिमम कौन सा है? 60। अब 60 में देखेंगे T1 टास्क किस मशीन पे कम टाइम ले रहा है? M2 पे ले रहा है। कितना ले रहा है? 100 ले रहा है, तो T1 टास्क को मशीन M2 पे अलॉट कर देंगे। तो मशीन M2 पे T1 टास्क जाएगा, 100 सेकंड कंज्यूम कर लेगा। अब बचा स्टेज 3 बची, और M2 100 को कंज्यूम कर चुका है, 17 का ये बचा, और 17 में 100 ऐड हो जाएंगे तो 170 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 90 आ गया। 90 तो एक ही टास्क है, तो ये किस पे टाइम कम कंज्यूम टाइम कर रहा है? M1 मशीन पे 80 सेकंड ले रहा है, तो हमने असाइन कर दिया इसको टास्क 3 को M1 पे, तो 60 ये हो गया 80। बस ऐसे कर लेने सारे रेफरेंसेस हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं इस वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।